Assalamu alaikum students. Today we will talk about the gases exchange in humans. ह्यूमन बीइंग और हायर एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सिस्टम है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देन उसकी स्टडी करेंगे वन बाय वन. सो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. फर्स्ट पार्ट इज एयर पैसेज वे एंड सेकेंड वन इज द लंग्स. तो इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हमने एयर पैसेज वे को डिस्कस करना है. सो नेक्स्ट, एयर पैसेज वे क्या है? एयर पैसेज वे मीन्स हवा के गुजरने का रास्ता, यानी लंग्स तक आने के लिए एयर को जिन जिन पार्ट्स में से गुजरना पड़ता है उनको हम कहते हैं एयर पैसेज वे. तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं इसकी. The air passageway consists of the parts through which the outside air come in the lungs and after the exchange of gases it goes out. Air passageway जो है उसके further parts हैं जिनको आप वन बाय वन लर्न करोगे और इसको इस तरह से लिस्टिंग में ही आपने याद करना है. फर्स्ट जो पार्ट है that is nasal cavity, second part is pharynx, third glottis, फोर्थ larynx, फिफ्थ trachea, bronchi, bronchioles, alveolar duct and alveoli. ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो आपको इस डायग्राम में प्रॉपरली नज़र आ रहे होंगे और इन्हीं पार्ट्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है. सो लेबलिंग का मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी. फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेजल कैविटी. नेजल कैविटी क्या है? हमारे नोज में यहाँ पर जो एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक खाली जगह है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं. ठीक है. नेजल कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स. अब जो नेजल कैविटी है वो पोर्स के थ्रू आउटसाइड द एनवायरनमेंट ओपन हो रही होती है और इन पोर्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स. और एक्सटर्नली चूंकि ये प्रेजेंट है तो हम इनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स भी कहते हैं. हमारी जो नेजल कैविटी है वो फर्दर टू पोर्शंस में डिवाइड हुई होती है बाय अ वॉल, बाय अ कार्टिलेज वॉल. ठीक है. और हमारे हर एक जो पोर्शन है हमारी नेजल कैविटी का, इट इज लाइन बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस विच फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर. ठीक है. डिफरेंट फाइन जो हेयर हैं, इसके अलावा म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारी नेजल कैविटी में. इसका प्रॉपर एक फंक्शन है, काम है. काम क्या है कि जब हम गैसेस को इनहेल कर रहे होते हैं, बॉडी में लेके जा रहे होते हैं, इस दौरान में हो सकता है कि बहुत सी जो है वो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो एयर में जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी में जाना नहीं चाहिए. तो उन पार्टिकल्स को, उन हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर लिया जाता है थ्रू हेयर्स और म्यूकस. इसके अलावा जो हमारी नोज में म्यूकस है उसका काम क्या है? दो फर्दर फंक्शन है. एक तो ये कि जो एयर, इनकमिंग एयर आ रही है उसको मॉइस्चन करना है. ठीक है. अगर वो ड्राई एयर है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए हार्मफुल होगी. हमने जो है वो थ्रू म्यूकस उसको मॉइस्चन करना है और देन वार्म अप करना है ताकि वो हमारी बॉडी में जाकर प्रॉपरली जो है वो फंक्शन करे और उसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के इक्वल ही हो जाए, तभी जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, अदरवाइज हार्मफुल होगी. नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स. डायग्राम में आप देखें ये क्या है? नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के बाद अब जो है ये हम इस वाले पार्ट के बारे में जो है वो डिस्कशन करने लगे हैं, दैट इज फेरिंग्स. नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स. अच्छा, हमने नॉस्ट्रिल्स की बात की थी. नॉस्ट्रिल्स जो हैं ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यहाँ पर थे. नेजल कैविटी इंटरनली जो है वो फेरिंग्स तक जाने के लिए यहाँ पर ये ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स. ठीक है. फेरिंग्स की हम बात कर लेते हैं. फेरिंग्स बेसिकली क्या है? फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर. फेरिंग्स इज मेड अप ऑफ मसल्स. ठीक है. इसकी वॉल्व्स जो हैं वो मस्कुलर होती हैं. साथ ही साथ ये एक ऐसी ओपनिंग है जिससे फर्दर आगे यहाँ पर हमारे पास एयर पैसेज वे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. जिसको हम विंड पाइप कहते हैं और दूसरा यहाँ पर फूड पाइप भी है. तो फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है फॉर बोथ एयर पैसेज वे एंड फूड पाइप. इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लेरिंग्स. ठीक है.
एसोफेगस का आपको पता ही होगा, क्योंकि 9th ग्रेड में हमने पढ़ा हुआ है एसोफेगस क्या था, कि जो फूड पाइप है उसको हम एसोफेगस कहते हैं। ठीक, तो फेरिंग्स एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली एसोफेगस की तरफ भी और लेरिंग्स की तरफ भी। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स हम कहते हैं जो हमारे पास विंड पाइप है, ठीक है, उसका टॉप जो पोर्शन है उसको हम लेरिंग्स कंसीडर करेंगे, ये। ठीक है, द एयर गोज फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। चूंकि हम यहाँ एयर पैसेज वे की बात करें, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं कर रहे, तो हम फेरिंग्स के बाद बात करेंगे लेरिंग्स की, कि एयर जो है वो फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में मूव करेगी। नेक्स्ट पार्ट इज ग्लॉटिस। इट इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू द लेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ हम मूव करते हैं, तो वो ओपनिंग जो कि हमारी विंड पाइप के ऊपर है, ठीक है, हमारे विंड पाइप के ऊपर और फेरिंग्स के बॉटम पे, ये वाली ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पर एक फ्लैप आपको नजर आ रहा होगा, ये जो एक पोर्शन है ये फ्लैप सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपी मीन ऊपर और ग्लॉटिस जो है वो ये वाला पोर्शन है। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम एपीग्लॉटिस कहते हैं, जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। और जब हम सॉल्विंग करते हैं, यानी फूड को निगल रहे होते हैं, उस दौरान में ये एपीग्लॉटिस जो है वो हमारे ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, ताकि किसी किस्म का फूड पार्टिकल हमारी विंड पाइप में ना जाए। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है एक बात मैं बताती चलूँ आपको, सबसे पहले वो ये कि लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। हमारी जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, हम बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एक पोर्शन है जिसको हम लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी की वजह से जो है वो हम बोल सकते हैं और प्रॉपर साउंड क्रिएट होती है। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स इज अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप। लाइक इन दिस डायग्राम आप यहाँ पर देखें कि ये ट्रेकिया है और यहाँ पर हमने फेरिंग्स की बात की थी। तो ट्रेकिया और फेरिंग्स के दरमियान में ये वाला पोर्शन है लेरिंग्स, और ये लेरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बोन, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और वोकल कॉर्ड्स ही की वजह से हम बोल सकते हैं, इनकी वाइब्रेशन से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि व्हेन साउंड का प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेशन हो रही होती है, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स क्या है? ये बेसिकली बैंड्स होते हैं, लाइक जैसे रबर बैंड्स होते हैं, और रबर बैंड को भी जब हम मूव कर रहे होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से लेरिंग्स में 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। अभी डायग्राम में आप देखें, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये हमारी विंड पाइप का हम ऊपर से इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पर ये बैंड नजर आ रहे हैं, एक ये वाला बैंड है और एक ये वाला बैंड है। इस तरीके से ही एक और पेयर प्रेजेंट होता है। तो 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स, और ये हमेशा स्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं, यानी लेरिंग्स की वॉल में इस वॉल से इस वॉल तक ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आपको ये वोकल कॉर्ड्स ओपन नजर आ रहे हैं और यहाँ पे क्लोज नजर आ रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जो वोकल कॉर्ड्स है, क्यों होती है? जब इसमें से एयर पास करती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, और इन्हीं की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी। सो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रेकिया। लेरिंग्स continues to the trachea which is also called the windpipe। अब लेरिंग्स तक तो हमने बात कर ली थी, और लेरिंग्स के बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट है उसको हम बोलेंगे विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं, सांस की नाली भी कहते हैं। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें 2 ट्यूब्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप, जिसको ट्रेकिया भी हम कहेंगे। तो जो हमारे पास ट्रेकिया है ये फूड पाइप के फ्रंट में प्रेजेंट होती है और इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो ट्रेकिया जो है इसमें बहुत से सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, इनका काम है कि इन्होंने ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाना है। अगर इसमें एयर है या नहीं है तो भी इसको जो है वो कोलैप्स नहीं होने देना।
जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये कुछ बैंड्स नजर आ रहे हैं आपको ग्रे इन कलर। ये बैंड्स क्या हैं? ये सी शेप जो है वो रिंग हैं जो कि ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज ब्रोंकाई। ट्रेकिया जब फर्दर डिवाइड होती है और टू ब्रांचेस बना देती है तो इन टू ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। नंबर अगर हम देखें तो देयर आर टू ब्रांचेस इन विच ट्रेकिया डिवाइड्स। सो टू ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच जो है वो हमारे लेफ्ट लंग की तरफ मूव करती है और दूसरी जो है वो राइट लंग की तरफ मूव करती है। तो अगर ये प्लूरल के सेंस में यूज हो गई टर्म तो इसको हम ब्रोंकाई कहेंगे, लेकिन अगर हम एक ब्रांच की बात करें तो वो ब्रोंकस है। टेक्सचर में या इनके स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो चूंकि ये ट्रेकिया से ही कंटिन्यू कर रही हैं आगे, तो इनमें भी सी शेप कार्टिलेजनस रिंग जो है वो प्रेजेंट होंगे। कार्टिलेज इनको क्लैप्स होने से जो है वो बचाता है। और फर्दर जब जो हमारे पास ब्रोंकस है, ईच ब्रोंकस डिवाइड्स फर्दर, और डिवाइड होने के बाद ये जो है वो स्मॉलर ब्रांचेस बना रहा होता है। ट्रेकिया और ब्रोंकाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो इनके स्ट्रक्चर को भी जो है वो बता रहे हैं। वो ये कि अगर हम ट्रेकिया की बात करें या ब्रोंकाई की फर्दर हम बात करें तो इनका जो चूंकि समहाउ इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट जो है वो सेम है, ठीक है। दोनों में सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम इनकी वॉल्व्स की बात करें तो इनकी दीवारों में, इनकी वॉल्स में दो तरह के जो है वो सेल्स होते हैं। एक होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स और दूसरी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज सीलिया। सीलिया जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये वॉल्स के साथ साथ ही प्रेजेंट है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे जो एक आपको मैग्नीफाई करके स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये इसकी इस वाली वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपको ये बहुत से सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये सेल्स हैं ग्लैंडुलर सेल्स और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने म्यूकस सिक्रीट करना है। एक स्टिकी लेयर जो है वो सिक्रीट करती है जो कि वॉल के साथ साथ ही प्रेजेंट होती है। और ये सीलिया हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनका हम फंक्शन देख लेते हैं कि ग्लैंडुलर सेल का क्या काम है और सीलिया जो है इसका क्या फंक्शन है। द ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीट म्यूकस विच मॉइस्चन द एयर एंड ऑल्सो ट्रैप्स एनी फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट और बैक्टीरिया दैट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी। हमारी नेजल कैविटी में भी जो है वो बहुत से फाइन हेयर्स थे और उनका काम भी यही था कि उन्होंने डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना है, साथ ही साथ टेम्परेचर जो है उसको भी मेंटेन करना है। अगर किसी वजह से या बाय चांस नेजल कैविटी से एयर गुजर गई और उसमें भी डस्ट पार्टिकल रह गए, किसी भी तरीके से डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया, और वो हमारी ट्रेकिया तक पहुंच गए, तो ट्रेकिया के बाद उन्होंने जाना लंग्स में, और अगर वो लंग्स में चले जाते हैं तो उसे जो है वो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो उनको किसी ना किसी तरीके से हमने लंग्स तक जाने से पहले ही ट्रैप करना है और रोकना है। उसके लिए जो है वो नेचुरली हमारी ट्रेकिया और ब्रोंकस में यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फाइन हेयर्स जिनको हम सीलिया कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस है। म्यूकस की स्टिकी मटेरियल है और अगर किसी किस्म का कोई जो है वो डस्ट पार्टिकल आगे जाने की कोशिश करेगा भी या आगे जाएगा भी तो ये स्टिक हो जाएगा उसके साथ साथ। नेक्स्ट अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया चूंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो ये ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वो मोशन में बीट अप करते हैं और जैसे ही ये बीटिंग शो करते हैं तो तमाम फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल जो कि म्यूकस के साथ स्टिक हुए हुए होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। और चूंकि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ऊपर लेरिंग्स और लेरिंग्स के ऊपर ग्लॉटिस, देन फेरिंग्स और ऑरल कैविटी आती है। तो जैसे ही ये डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं तो वो ऑरल कैविटी तक पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद या तो ये डस्ट पार्टिकल निगल लिए जाते हैं या किसी भी तरीके से थ्रू कफिंग या किसी भी तरीके से वो डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर बॉडी से या माउथ से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। और ये जो टॉपिक था, ये जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, अभी अभी ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, ये उम्मीद है कि आपके जो है वो साइड बॉक्स में प्रेजेंट होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स जैसे कि अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि एक पार्ट डिवाइड होता है तो फर्दर पार्ट में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरीके से ब्रोंकाई जो है, जब ब्रोंकाई डिवाइड होती है तो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स अप इनटू द ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई है, ठीक है, और इनके डिवाइड होने से फर्दर ये जो सब ब्रांचेस बन रही हैं इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरोअर।
अच्छा, यहाँ पर डायग्राम में आप देखें, यहाँ से सी शेप कार्टिलेज स्टार्ट हुए थे, उसके बाद यहाँ पे भी सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट हैं। लेकिन जैसे ही जैसे ब्रोंक्यूल्स की तरफ कन्वर्जन होती जा रही है इन स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। इसमें जो कार्टिलेजनस टेक्सचर था वो ख़त्म होता जा रहा है, और ये अब स्मूथ जो है वो टिश्यूज बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्विलर डक्ट। इस डायग्राम में आप देखें, ये ब्रोंकाई है, और ये फर्दर आगे जो डिवाइड सब ब्रांचेस हैं ये ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पर ये एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम बोलेंगे एल्विलर डक्ट। चूंकि ये एल्विलाई के साथ एक डक्ट अटैच है, तो ये एल्विलर डक्ट है। और इस एल्विलर डक्ट के बाद बहुत से जो है वो एयर पाउचेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एल्विलाई कहते हैं। ठीक है, तो एल्विलर डक्ट बेसिकली क्या है? द ब्रोंक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्विलर डक्ट। व्हाट आर एल्विलाई? और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो एल्विलाई क्या होता है? ईच एल्विलर डक्ट्स ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्विलाई। अब इस वाले डायग्राम में आप देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एल्विलर डक्ट है, और एल्विलर डक्ट के बाद यहाँ पर कुछ आपको क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं पाउचेस के, जो कि एयर पाउचेस हैं, इनको हम एल्विलाई कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक सिंगल पाउच की बात हो रही है तो एल्विलस है, और मोर देन जो है वो टू, तो इस तरीके से इनको हम कहेंगे कि ये एल्विलाई है। जो एल्विलाई है दैट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेटरी सरफेस से क्या मुराद है? कि यही वो सरफेस है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सहेल की जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में इनहेल होती है इसी सरफेस की वजह से। ईच एल्विलस इज अ सैक लाइक structures lined by a single layer of epithelial cell। अगर हम एक यहाँ पर सैक की बात करें, एक पाउच की बात करें, तो इसके ऊपर एक ये जो लेयर है सेल्स की, ठीक है, इनको हम बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स की लेयर। सही। और इट बाउंड्स ऑन द आउटसाइड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। हर एक पाउच के साथ, हर एक एल्विलस के साथ यहाँ पर बहुत सी फाइन जो है वो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और ये नेटवर्क क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली ब्लड ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू एल्विलाई में भेजनी है, और एल्विलाई से ऑक्सीजन ने इन्हीं कैपिलरीज में मूव करना है। दैट्स वाई जो कैपिलरी है वो एल्विलस को सराउंड कर रही होती है। यहाँ तक हमने बात कर ली कि एल्विलाई तक किस तरीके से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो किस तरीके से डिवाइड होते होते स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होता है, और उनका फंक्शन क्या है। हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, चूंकि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका फंक्शन ही है कि गैसेस एक्सचेंज होनी चाहिए, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है इन द लंग्स, अब वो हम देखेंगे। और ये जो हेडिंग है ये ग्रेड 9 से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है। ग्रेड 9 चैप्टर नंबर जो हमने 9th पढ़ा था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें हमने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आपको रिकॉल करना चाहिए उसको, और उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करती है? ये हार्ट से ही कंटिन्यू कर रही होती है, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में मूव करवाया जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। अब ये जो आर्टरी है फर्दर ये आर्ट्रियूल्स में डिवाइड होती है, और आर्ट्रियूल्स फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, और यही कैपिलरीज एल्विलाई को सराउंड कर रही होती हैं। ठीक है, ये जो कैपिलरीज हैं ये बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरीज हैं। इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जैसे ये जो कैपिलरीज हैं इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है, और ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड में आ जाती है, तो क्या होता है? ये जो कैपिलरीज हैं ये फर्दर ज्वाइन अप होती हैं, और इनके ज्वाइन होने से वेन्यूल्स बनते हैं, पल्मोनरी वेन्यूल्स बनते हैं। पल्मोनरी वेन्यूल्स फर्दर कंबाइन होते हैं और पल्मोनरी वेन बनती है। पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर हार्ट को सप्लाई किया जाता है ताकि हार्ट इसको पंप कर सके थ्रू आउट द बॉडी। तमाम जो अभी हमने डिस्कशन की है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स, उसकी एक यहाँ पर एक ये डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में बेसिकली मैंने आपको पल्मोनरी वेन और आर्टरीज के बारे में बताना था। ये जो एक हार्ट से मूव कर रही है यहाँ पर ब्लड वेसल, ये है पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी हर एक लंग में डिवाइड हो रही है, लेफ्ट वाले और राइट वाले में, और फिर फर्दर इनकी ब्रांचेस भी बनती जा रही है। अब हर एक फाइन ब्रांच जो एंड पे हमें मिलेगी वही जो है वो कैपिलरीज में डिवाइड होके सराउंड करेगी एल्वुलाई को। और उसके बाद जैसे ही गैसेज एक्सचेंज हो जाएंगी तो ये रेड इन कलर आपको जो वेन्स यहाँ पर आपको आर्ट नज़र आ रही हैं, वेन्स, ये ऑक्सीजन जो कैरी कर रही होती हैं उस ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं, और फिर ये हार्ट जो है वो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करता है। इस वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो एक ब्रीफ स्ट्रक्चर यहाँ पर एक दिखाया गया है, बहुत स्मॉल सा स्ट्रक्चर, ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में मूव करेगी और एल्विलाई से ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी इन द पल्मोनरी कैपिलरी, और ये कैपिलरीज फर्दर वेन्यूल्स और फिर वेन्स में कन्वर्ट होते हैं, और वेन्स जो है वो फिर कंटिन्यू करती है टिल हार्ट। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था जो कि एयर पैसेज वे से रिलेट कर रहा है, और होप्स हो कि कंप्लीट टॉपिक आपको समझ आ गई होगी। ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दीजिएगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आप तक जो है वो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।